आइए आपके सामने फिर मैं आपको आ गया हूं एक नया सा टॉपिक, नया सा बढ़िया सा सुंदर टॉपिक लेकर आ गया हूं। और उस टॉपिक को देख करके आप एकदम झूम उठेंगे, नाच उठेंगे, क्योंकि आज का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में तो लाइफ को बदलने वाला होगा ही, साथ साथ में पूरी लाइफ में कभी भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, बैंकिंग का है, क्लर्कियल का है, किसी में भी जाएंगे वहां भी आपको भरपूर हेल्प करने वाला है। वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक का नाम है असर्टिव बनाना। क्या? असर्टिव बनाना। अब असर्टिव बनाने के लिए मतलब क्या इसमें है, आपको इसके पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं। सेंटेंस के प्रकार होते हैं, उसमें असर्टिव था, इंट्रोगेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था, इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव था। और उसके बाद के वीडियो में आप असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस से आप इंट्रोगेटिव या टाइप कैसे बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है ना। आज हम उसी अपोजिट में जाएंगे कि अगर कोई यस नो टाइप क्वेश्चन दिया गया है तो उसे हम असर्टिव कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी दिया है तो असर्टिव कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव को असर्टिव कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें आज हम इसमें देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ बातें आपसे करनी है खास। अगर मान लो ये आपका मैप है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये आपका घर है। ये आप अपने घर से निकलकर सीधा कहां जाते हैं? ईस्ट में जाते हैं। फिर यहां थोड़ा मुड़ करके आप जाते हैं कहां? साउथ में। साउथ से फिर थोड़ा सा आपको वेस्ट आना पड़ता है, वेस्ट, वेस्ट फिर साउथ आप जाते हैं, फिर आप जाते हैं ईस्ट में, फिर थोड़ा नॉर्थ में। तो यहां आपका स्कूल है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आप समझिए जरा थोड़ा सा। आप अपने, ये होम है, स्कूल है, घर से निकलकर सबसे पहले पहला कदम आप किधर निकालेंगे? ईस्ट में जाएंगे। ईस्ट कुछ दूर चलने के बाद में आप राइट हैंड साइड में टर्न लेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। ठीक है ना। साउथ से फिर आप टर्न लेंगे तो वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट से साउथ में, फिर ईस्ट में, फिर आपका ये है ईस्ट, फिर है नॉर्थ, फिर आप पहुंच जाते हैं कहां? स्कूल में। अब जब आप अपने स्कूल से घर पर पहुंच गए, ठीक है, पूछ करके कोई लेकर गया था, तो अब आपको अपने स्कूल से घर आना है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? होगी कुछ? क्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? जहां जहां आप जिस जिस मोड़ पर ईस्ट में गए थे वहां वेस्ट करिए, जहां वेस्ट गए थे वहां ईस्ट कीजिए, जहां नॉर्थ गए थे वहां साउथ जाइए, जहां साउथ गए तो वहां नॉर्थ जाइए। घर तुम्हारा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्या? और ऐसे चलते जाओगे कभी कभी तुमको शॉर्टकट मिल जाएगा, अपने घर से सीधा पहुंच जाओ स्कूल, नो टर्निंग। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप रेगुलर स्कूल 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन जाएंगे तब होगा। ये रास्ता तो आपका फिक्स हो गया है, रोड अच्छा बना है, पिच रोड है, हाईवे है, लेकिन उसके बाद गली गली होते हुए शॉर्टकट भी होता है। यही चीज आज आपकी ग्रामर में है। जब आपने एस्नोटाइप बनाना सीखा, किसका सीखा? असर्टिव का। तो क्या एस्नोटाइप को असर्टिव बनाने में कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, एकदम नहीं करना पड़ेगा। एकदम उल्टे। जो जो आपने असर्टिव से एस्नोटाइप में आने के लिए जितने स्टेप्स उठाए थे, एग्जैक्टली उतने ही, बस जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट आप कर डालिए। जैसे देखो, ये मैंने सेंटेंस लिया, शी हैड सीन अ बुक। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव की पहचान बताई गई। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। इसका आपने एस्नोटाइप वाले पोर्शन में वीडियो में देखा है। सबसे पहले क्या किए थे? हेल्पिंग वर्ब बाहर किए थे। ये देखना, पहला काम हेल्पिंग वर्ब से होगा, बाहर करना होगा। ठीक है। उसके बाद ये देखा था कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो मत लगाना, और नहीं है तो लगा लेना। यहां तो नहीं है, हैड नॉट सी सीन अ बुक, और बाद में कुछ फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आज का
घटक नहीं है, ये हम पढ़ चुके थे, आपको थोड़ा मैं रिमाइंड करा रहा था। आइए देखते हैं अगला। ये मैंने लिखा कैन यू सॉल्व माय पेपर। ये आपका एस्नोटाइप क्वेश्चन है, बराबर है। अब इसको आपको बनाना असर्टिव में है, तो नियम क्या अपनाया? जैसे आप स्कूल, घर से स्कूल गए थे, जब आप स्कूल से घर आएंगे तो कहां करेंगे? जहां जहां ईस्ट था वहां वेस्ट हो जाइए, जहां लेफ्ट था वहां राइट हो जाइए, जहां नॉर्थ था वहां साउथ हो जाइए। पहुंच गए घर, ठीक। वही यहां पर कीजिए। आपने जब असर्टिव को एस्नोटाइप बनाया था, हेल्पिंग और बाहर निकाला था। ये तो बाहर है, इसको अंदर करो ना, इसको अंदर करो। ये देखो, यू ले लो बाहर, ये अपने आप अंदर हो जाएगा। यू असर्टिव को एस्नोटाइप बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया था और सब्जेक्ट को अंदर किया था। उल्टा करो, सब्जेक्ट को बाहर करो या हेल्पिंग वर्ब को अंदर करो या दोनों को आगे पीछे करो, मतलब एक ही है, आंसर एक ही निकल कर आएगा। अगर सब्जेक्ट आप बाहर करते तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप अंदर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आप अंदर ले जाते हैं तो सब्जेक्ट अपने आप बाहर हो जाएगा। जो आप करना करो, आंसर एक आएगा। तो आपने ले लिया बाहर, अब हेल्पिंग वर्ब हो गया अंदर, यू कैन। बात समझ में आ गई है? यही काम आपने, पहला स्टेप आपने वहां पर यही किया था ना, अपोजिट कर दिया। अब एक काम और था, नॉट नहीं था तो लगाया था, और होता तो हटाया था। दैट्स इट। यहां पर है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब इसमें लगाना पड़ेगा नॉट। यू कैन नॉट, आगे पूरा लिख लो, यू कैन नॉट सॉल्व माय पेपर। अब यहां क्वेश्चन मार देगा, फुल स्टॉप, हो गया आंसर। आंसर आपका हो गया। बात समझ में आई ना? बस सीधी बात क्या करनी होगी, हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले जाओ, सब्जेक्ट को बाहर कर दो, नॉट नहीं है तो लगा लो, है तो निकाल करके पूरा सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप कर दो। ओके, चलिए। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, असर्टिव हमें कई पढ़ने हैं। एक्सनोटाइप टू असर्टिव, WS टाइप टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव एंड इंपरेटिव टू असर्टिव। 4 सेंटेंसेस थे ना, 4 प्रकार थे, सबका पढ़ना है। अब देखो, यहां आपने नियम से कर लिया। अब अगर मैं आप बताऊं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तब हम इसके कहां जाएंगे? मीनिंग पर जाएंगे, लॉजिक पर जाएंगे। लॉजिक क्या है आप जरा सुनिए। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा, डू यू नो मी। डू यू नो मी। अब अगर कोई आपके सामने आकर पूछता है, तू मुझे जानता है क्या? तू मुझे जानता है क्या? इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है, एग्जैक्टली उसके दिमाग में है क्या? ऐसा कोई कब कहता है? कभी कभी होते है, तू मुझे जानता है क्या, मतलब वो कहना चाहता है, भाई तू मुझे भी जानता नहीं मैं क्या हूं। अगर असर्टिव में जाएंगे तो ये कहना चाहता है, तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूं, तू मुझे जानता नहीं, ये असर्टिव है। इसी को क्वेश्चन कैसे करा है, जानता है क्या, मतलब सेंटेंस असर्टिव अगर नेगेटिव में था, क्वेश्चन निकल के आता है अफर्मेटिव में। और कोई ये जताना चाहता है, भाई तू मुझे जानता है ना, ठीक है, तू मुझे जानता है ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या होता है, मुझे नहीं जानता क्या, मुझे नहीं जानता क्या, मतलब मुझे तो जानता है कि मैं कितना खतरनाक हूं। तो ये रिश्ता होता है सेंटेंस में। अब वैसे मीनिंग के आधार पे, डू यू नो मी, अब चाहे मीनिंग पे देखो, क्या आप मुझे जानते हैं, इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी। डू यू नो मी मतलब यू डोंट नो मी, ये तो मीनिंग पर हो गया। अभी जरा और देखो, कभी कभी एक ही क्वेश्चन के कई असर्टिव बनते हैं क्योंकि मीनिंग पर है। एक देखो, डू यू
चलो, डू यू ट्रस्ट हिम? डू यू ट्रस्ट ऑन हिम या डू यू हैव ट्रस्ट ऑन हिम, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या तू उसका विश्वास करता है? क्या तू उसका विश्वास करता है? मतलब क्या तुम्हें, मैं कहना क्या चाहता हूं, तुम्हें उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, बराबर है। जब मेरे दिमाग में बात होगी भाई देख तुझे उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, तो चाहिए लगा दो, एक आंसर ये हो गया, यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, एक हो गया, ठीक है। और क्या कहना चाहता हूं, तो उसका विश्वास करता है क्या? मैं तो नहीं करता, आई डोंट ट्रस्ट हिम। माने मीनिंग के आधार पर अगर जाओगे तो भी एक ही क्वेश्चन के कई असर्टिव बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दो तो ये हो गए मीनिंग के, और एक ये कर लो, डू यू ट्रस्ट ऑन हिम, तो डू अंदर ले लो, यू डू नॉट आगे पूरा कर लो, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी आपके एस्नो टाइप क्वेश्चन होंगे उसका असर्टिव जिस प्रकार से आप बहुत 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 आसानी से बना सकते हैं। तो ये पोर्शन आपका रहा कि एस्नो टाइप क्वेश्चन को असर्टिव कैसे बनाए। अब इसी वीडियो में एक छोटा टॉपिक और डालूंगा, क्योंकि 4 असर्टिव पढ़ने हैं, एस्नो टाइप टू असर्टिव, WH टाइप टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव एंड इंपरेटिव टू असर्टिव। 2 इसमें कर देते हैं, 2 अलग में। देखो अब अगला हमें पढ़ना है इंपेरेटिव टू असर्टिव, ठीक है। अभी देखो, कॉल द पुलिस, अब ये बताओ, डोंट वॉक स्लोली, ये दोनों सेंटेंस आपके इंपेरेटिव हैं। इंपेरेटिव क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा था ऐसे सारे वाक्य जिनकी शुरुआत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो अफर्मेटिव इंपेरेटिव हो जाएगा, और जिसकी शुरुआत में डोंट होगा वो नेगेटिव इंपेरेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है? करना यह है इसका असर्टिव बनाना है, ठीक है। जरा सोचो इसमें क्या है, कॉल पुलिस, पुलिस को बुलाओ। अब ये पुलिस को बुलाओ इंपेरेटिव है क्योंकि स्टार्टिंग वर्ब है, तो कुछ आपको ऐसा करना होगा कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाए, बात आपका हो गई, काम पूरा, बात समाप्त। कर सकते हैं क्या? मैंने कहा तुम बाहर जाओ, अब तुम मैं नहीं लगाऊंगा, तभी बाहर जाओ। अब बाहर जाओ एक इंपेरेटिव है, एक आदेश है। अब इसी का हिंदी में एक ऐसा वाक्य बनाइए, सोचिए जरा, विचार कीजिए कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाए। तो पहले सोचिए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट यू होता है, 100% यू, हम उसको बोलते नहीं। जैसे खड़े हो जाओ, किसे बोल रहे हो? जो सामने है, सामने कौन है? सामने यू, तो यू स्टैंड अप, यू गो देयर, यू स्टैंड अप, यू गो देयर। हम यू नहीं लगाते, क्या बोलते हैं? स्टैंड अप, गो देयर। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है। इंपेरेटिव में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो कौन सा है? यू है ना, तो इसका सब्जेक्ट यू होगा, तो मैंने ले लिया यू। ध्यान है ना, बहुत छोटा नियम, बहुत छोटा नियम। जब भी किसी सेंटेंस को, सॉरी इंपेरेटिव को असर्टिव बनाना हो, स्टार्टिंग में लगा लो शुड, आगे पूरा लिख डालो। ध्यान दो, इंपेरेटिव को जब भी असर्टिव बनाना होगा स्टार्टिंग में ये 2 वर्ड याद रखना, यू शुड, आगे पूरा सेंटेंस, यू शुड कॉल द पुलिस। बात समझ में आ गई? फुल स्टॉप। अब आपका बन गया असर्टिव। क्यों बन गया असर्टिव? ये सब्जेक्ट आ गया, यहां फुल स्टॉप आ गया। असर्टिव पहचान तो ये थी ना, असर्टिव की पहचान इतनी ही थी कि जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरुआत में सब्जेक्ट आया हो
और लास्ट में फुल स्टॉप आया हो, असर्टिव हो गया। तो कर लिया आपने। अच्छा, इसका क्या करें? डोंट वॉक स्लोली, धीमे मत चलो। एक काम करते, यहां लगाओ, यू शुड नॉट। जिस इंपरेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग डोंट होगा वहां आप यू शुड नॉट लगाएंगे और इसको यूज नहीं करेंगे। डोंट आपको नहीं लिखना है, तो यू शुड नॉट आगे पूरा लिख लें, यू शुड नॉट वॉक स्लोली, फुल स्टॉप। तो आप इस छोटे से वीडियो में 2 ग्रामर आपका कंफर्म हो गया। कौन कौन सा? एक तो एस्नो टाइप से असर्टिव कैसे बनाए और एक इंपरेटिव को असर्टिव कैसे बनाए। 2 असर्टिव हो गए। तीसरा असर्टिव आप एक्सक्लेमेटरी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी दिया है और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव भी बताया गया है। दोनों चीजें वहां पर कंफर्म है। इस प्रकार से असर्टिव में सिर्फ एक बचा है, वो लंबा है, अगली वीडियो में होगा। वो कौन सा है? डब्ल्यू टाइप को असर्टिव कैसे बनाए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए और सीख कर खूब आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।